अशोक कुमार की जीवनी। अशोक कुमार, जिनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में कुमुदलाल कुंजीलाल गांगुली के रूप में हुआ था, भारतीय सिनेमा में एक महान हस्ती थे, जिन्हें अक्सर दादा मोनी या भारतीय सिनेमा के दादा के रूप में जाना जाता है। बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे वे 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील के रूप में काम करते थे और उनकी मां गौरी देवी एक गृहिणी थी। उनके भाई बहनों में एक बहन सती देवी और 2 भाई अनूप कुमार और किशोर कुमार शामिल थे, जिन्होंने भी फिल्म उद्योग में सफल करियर बनाया। शुरुआत में कोलकाता के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने वाले अशोक कुमार का सिनेमा के प्रति जुनून उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। फिल्म उद्योग में उनका प्रवेश संयोगवश हुआ। उन्होंने अपना करियर 1936 में शुरू किया, जब उन्होंने जीवन नैया के निर्माण के दौरान बीमार पड़ने वाले एक मुख्य अभिनेता की जगह ली। उन्हें उसी वर्ष बाद में अछूत कन्या से सफलता मिली, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी के साथ अभिनय किया। इस अप्रत्याशित सफलता ने एक शानदार करियर की शुरुआत की, जो 6 दशकों तक चला। अशोक कुमार का करियर फिल्म किस्मत 1943 से नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, जो हिंदी सिनेमा की पहली बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और 3 साल तक सिनेमाघरों में चली। इस फिल्म ने न केवल उन्हें एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि उनकी गायन प्रतिभा को भी प्रदर्शित किया, जिसने उनकी लोकप्रियता में योगदान दिया। यह बॉलीवुड में कुमार को पहली बार नकारात्मक भूमिका में दिखाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम था। अपने करियर के दौरान उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें रोमांटिक लीड से लेकर जटिल खलनायक तक की विविध भूमिकाएं निभाईं। उनके उल्लेखनीय कार्यों में महल, बंधन, चलती का नाम गाड़ी और आशीर्वाद शामिल हैं। अपने निजी जीवन में अशोक कुमार ने अभिनेत्री छाया देवी की चचेरी बहन शोभा देवी से किशोरावस्था में ही अरेंज मैरिज कर ली थी। उनकी शादी 1936 से 1986 में उनकी मृत्यु तक चली। दंपति के 4 बच्चे थे, एक बेटा अरूप गांगुली और 3 बेटियां भारती पटेल, रूपा वर्मा और प्रीति गांगुली। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद कुमार ने एक मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण बनाए रखा और अपने बच्चों में पारंपरिक मूल्यों को स्थापित किया। ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ अशोक कुमार के सहयोग ने उनकी फिल्मोग्राफी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उनके करियर में एक प्रमुख व्यक्ति से एक सम्मानित चरित्र अभिनेता के रूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। आशीर्वाद 1968 और सत्यकाम 1969 जैसी फिल्मों ने जटिल चरित्रों को चित्रित करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया और उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिसमें आशीर्वाद के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। अभिनय से परे अशोक कुमार विविध प्रतिभाओं के व्यक्ति थे। उन्होंने होम्योपैथी का अभ्यास किया और डॉक्टरों को परेशान करने वाले मामलों का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिए जाने जाते थे। वह एक निपुण चित्रकार भी थे, हालांकि उनके कलात्मक कौशल को उनके जीवनकाल में व्यापक रूप से मान्यता नहीं मिली थी। संगीत के क्षेत्र में उन्हें आशीर्वाद 1968 के रेलगाड़ी के साथ बॉलीवुड के पहले रैप गीतों में से एक का प्रदर्शन करने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय सिनेमा में अशोक कुमार के योगदान को उनके करियर के दौरान कई प्रशंसाओं से पहचाना गया। उन्हें 1988 में सिनेमाई उत्कृष्टता के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अपने बाद के वर्षों में अशोक कुमार ने सहायक भूमिकाओं में काम किया, लेकिन भारतीय सिनेमा में एक प्रिय व्यक्ति बने रहे। उन्होंने 1980 के दशक में भारत के पहले सोप ओपेरा हम लोग की मेजबानी करते हुए टेलीविजन में भी कदम रखा। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने 13 अक्टूबर 1987 को अपने छोटे भाई किशोर कुमार की मृत्यु के बाद अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया,
जो अशोक का जन्मदिन भी था। अशोक कुमार की विरासत उनकी परपोती अभिनेत्री कियारा आडवाणी के माध्यम से समकालीन सिनेमा तक फैली हुई है, जो अतीत और वर्तमान बॉलीवुड को जोड़ती है। उनकी जीवन कहानी भारतीय सिनेमा के शुरुआती दिनों से लेकर आधुनिक समय तक के विकास को दर्शाती है, जो उन्हें सिनेमाई इतिहास का एक अभिन्न अंग बनाती है। 10 दिसंबर 2001 को मुंबई में 90 साल की उम्र में चेंबूर स्थित अपने आवास पर दिल का दौरा पड़ने से अशोक कुमार का निधन हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अभिनेताओं की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया था। एक अभिनेता, सांस्कृतिक प्रतीक और भारतीय सिनेमा में अग्रणी व्यक्ति के रूप में कुमार की विरासत फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की नई पीढ़ियों को प्रभावित और प्रेरित करती रहती है। कुमार का प्रभाव उनके ऑन स्क्रीन प्रदर्शनों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उनकी प्रतिभा पर नजर थी और उन्होंने कई उभरते कलाकारों को इंडस्ट्री में अपना मुकाम पाने में मदद की। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के साथ निर्देशक के रूप में ऋषिकेश मुखर्जी को तैयार किया, जिससे मुखर्जी का फिल्म निर्माता के रूप में सफल करियर बना। कुमार ने नील कमल 1947, जिद्दी 1948 और महल 1949 जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया, जिसने क्रमशः राज कपूर, देव आनंद और मधुबाला के करियर की शुरुआत की। इंस्पेक्टर 1956 और हावड़ा ब्रिज 1958 के लिए शक्ति सामंत के साथ उनका सहयोग उस समय संघर्षरत फिल्म निर्माता के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अपने पूरे करियर के दौरान कुमार ने दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर, प्राण, शम्मी कपूर और राजकुमार सहित अपने कई युवा समकालीनों को प्रेरित किया। उनकी स्वाभाविक अभिनय शैली ने हिंदी सिनेमा में एक नया आयाम पेश किया, जो भारतीय फिल्मों के शुरुआती दिनों में आम तौर पर होने वाले नाट्य प्रदर्शनों से अलग था। अपने बाद के करियर में उन्होंने जो विशिष्ट शैली और तौर तरीके अपनाए, वे आज भी नकल करने वाले कलाकारों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। अशोक कुमार की प्रसिद्ध उर्दू लेखक सादत हसन मंटो के साथ दोस्ती उनके जीवन का एक उल्लेखनीय अध्याय है, जिसने सिनेमा और साहित्य की दुनिया को आपस में जोड़ा। फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनके सहयोग ने मंटो को पटकथा लेखन में बदलाव करने का मौका दिया, जिसके परिणामस्वरूप 8 दिन और चल चल रे नौजवान जैसी फिल्में बनी। मंटो ने अक्सर अपने लेखन में कुमार को एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में दर्शाया, जिसमें दिखाया गया कि नैतिक अस्पष्टताओं से भरे उद्योग में कुमार के सिद्धांत कैसे अलग थे। अपने करियर के बाद के चरणों में अशोक कुमार ने एक अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए चरित्र भूमिकाओं में सहजता से बदलाव किया। छोटी सी बात 1976 और खूबसूरत 1980 जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उनकी लोकप्रियता को बनाए रखते हुए बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। उन्होंने टेलीविजन में भी काम किया, हम लोग और बहादुर शाह जफर जैसे शो में अभिनय किया, जिससे एक बहुमुखी कलाकार के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई। अशोक कुमार का उपनाम दादा मोनी, जिसका बंगाली में अर्थ है बड़े भाई का रत्न, उद्योग में उनके द्वारा प्राप्त स्नेह और सम्मान को दर्शाता है। यह उपनाम न केवल उनकी वरिष्ठता को दर्शाता है, बल्कि बॉलीवुड में कई लोगों के लिए एक मार्गदर्शक और मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका को भी दर्शाता है। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह उनकी ईमानदारी ने उन्हें महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के लिए एक आदर्श बना दिया। निष्कर्ष रूप में अशोक कुमार का जीवन और करियर भारतीय सिनेमा के विकास को दर्शाता है। फिल्मों में उनके आकस्मिक प्रवेश से लेकर उद्योग के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बनने तक उनकी यात्रा उनकी प्रतिभा, अनुकूलनशीलता और स्थायी अपील का प्रमाण है। एक अभिनेता, निर्माता और संरक्षक के रूप में उन्होंने अनगिनत तरीकों से बॉलीवुड की दिशा को आकार दिया। उनकी विरासत न केवल उनकी फिल्मों के माध्यम से, बल्कि उनके द्वारा शुरू किए गए करियर और व्यावसायिकता और कलात्मक अखंडता के लिए उनके द्वारा निर्धारित मानकों के माध्यम से जीवित है।
भारतीय सिनेमा में अशोक कुमार का योगदान उनके अभिनय से कहीं ज्यादा है, जो उन्हें एक सच्चा प्रतीक बनाता है, जिसका प्रभाव उनके निधन के बाद भी लंबे समय तक उद्योग में गूंजता रहा। उनकी जीवन कहानी फिल्म प्रेमियों और पेशेवरों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है, जो नवाचार, समर्पण और उत्कृष्टता की भावना को दर्शाती है, जो भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ को परिभाषित करती है।